हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रियोफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू में स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल ऑप्शन को समझने वाले हैं। टेबल पर इनका क्या काम होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रियोफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। तो जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको टेबल मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल नाम से दिखाई देगा। अब इनका काम क्या होता है, तो यहाँ पर इसको टेबल पर समझते हैं। ध्यान रखिएगा, स्प्लिट सेल का काम ये है, अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह के टेबल पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और इनमें मैंने मार्क्स लिख रखे हैं। अब मुझे यहाँ पर अगर इस सेल के अंदर इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना है या मुझे इस सेल के अंदर और भी ज़्यादा सेल्स या कॉलम या रो लेने हैं, तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है इस सेल के अंदर, उसके बाद टेबल ऑप्शन पर गए, उसके बाद टेबल मेन्यू में गए, देन उसके बाद हमने यहाँ से स्प्लिट सेल्स नाम के ऑप्शन को जैसे ही यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल्स नाम से एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्प्लिट सेल इनटू, यहाँ पर आपको नंबर में बताना होता है कि आप कितने कॉलम से कितनी रो लेने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का आपको ये दो ऑप्शन दिखाई देगा। हॉरिजॉन्टल से मतलब है रो लेना और वर्टिकल से मतलब है कॉलम लेना। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कॉलम लेना चाह रही हूँ तो मैंने वर्टिकल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से मैंने किया ओके। तो आप देख सकते हो ये जो हमारा हिंदी वाला जो मार्क्स का ये कॉलम है, इसमें यहाँ पर अभी जो हमारी सेल जो थी वो एक थी, बट इसको हमने स्प्लिट कर दिया तो ये मुझे सी के अंदर दो सेलें दिखने लगी। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे कॉलम नहीं लेना, मुझे रो लेनी है, तो आप टेबल मेन्यू में स्प्लिट सेल पर जाइए, देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करिए। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्प्लिट सेल जितने आपको लेने हैं वो आप फिक्स करिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर 3 सेलें जो हैं वो यहाँ पर ले ली। तो बेसिकली स्प्लिट सेल का ही काम होता है कि आप किसी भी सेल में कितनी सेलों को आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल मेन्यू के अंदर सेकंड ऑप्शन मिलता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का मतलब ये है कि अगर आपने जो टेबल बना रखी है उस टेबल को आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं, आप इस टेबल को दो पार्ट में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने 5 रो ले रखी हैं। फर्स्ट रो है जो वो हमारी हेडर रो है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो मेरी टेबल है ये 103 के बाद ये जो टेबल हमारी 5 रो की हमने बना रखी है, ये दो अलग अलग टेबल में डिवाइड हो जाए, अलग अलग टेबल बेसिकली बन जाए। तो आपको टेबल मेन्यू के अंदर आकर स्प्लिट टेबल ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस पर अगर आपको हेडिंग के साथ इस टेबल को लेना है तो आप कॉपी हेडिंग पर टिक रहने दीजिए। तो आप यहाँ पर कॉपी हेडिंग को सेलेक्ट करिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे टेबल स्प्लिट करनी है बट मुझे कॉलम्स, मुझे हेडिंग नहीं कॉपी करने, तो आप नो हेडिंग कर सकते हो। तो पहले हम कॉपी हेडिंग पे को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से ओके करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने टेबल ले रखी थी वो आपको दो पार्ट में डिवाइड दिख रही है और दोनों में आपको हेडिंग दिखाई दे रहे हैं। बट अगर मैं सेकंड वाली टेबल को स्प्लिट करना चाह रही हूँ बट मुझे इसकी हेडिंग्स कॉपी नहीं करनी, तो मैं टेबल मेन्यू में जाकर स्प्लिट टेबल पर जाकर जब यहाँ पर नो हेडिंग पे क्लिक करूँगी और उसके बाद ओके करूँगी, तो आपको कुछ इस तरीके की टेबल स्प्लिट दिखेगी जिसमें हेडिंग्स नहीं होंगी। तो बेसिकली स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल का इस्तेमाल हम टेबल या सेल को स्प्लिट यानी कि तोड़ने के लिए, एक से ज़्यादा सेलों को अलग करने के लिए या टेबल अलग करने के लिए हम इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में हमने टेबल मेन्यू के अंदर स्प्लिट सेल्स और स्प्लिट टेबल नाम के ऑप्शन को समझा। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी जिन ऑप्शंस के बारे में हमने आज बात की। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।